वाराणसी में 1008 भगवान सुपार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक दिवस भव्यता के साथ मनाया गया। फाल्गुन सप्तमी को प्रभुदस जैन घाट स्थित श्री भदैनी जी दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र पर आयोजन प्रातः 6:30 बजे 108 कलशों से भगवान का अभिषेक कर महोत्सव की शुरुआत। संपूर्ण विश्व में शांति और प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा हेतु वृहद शांति धारा संपन्न देव शास्त्र गुरु पूजा, भगवान सुपार्श्वनाथ विधान, 5 कल्याण पूजन और निर्वाण कांत संपन्न। निर्वाण कांत के पश्चात श्रद्धा भाव से निर्वाण लाडू चढ़ाया गया। शाम को भव्य आरती और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में डॉक्टर VC अग्रवाल, सुरेंद्र कुमार जैन, डॉक्टर अमित जैन, प्रमोद जैन, सुभाष जैन, अरिहंत जैन, हर्षल जैन, अमन जैन, अनिल जैन, आयुष जैन, देव जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, विनीता अग्रवाल, बीना जैन, शशि जैन, लता जैन, स्मृति जैन सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। BHUIT के छात्र, अशोकनगर से आए श्रद्धालु एवं दिगंबर जैन समाज काशी ने धर्म लाभ लिया। तीर्थ क्षेत्र के मंत्री प्रशांत कुमार जैन ने ऑनलाइन सहभागिता की। सभी कार्यक्रम सुरेंद्र कुमार जैन के आचार्यत्व में संपन्न हुए। मैं सुरेंद्र जैन, क्षेत्र प्रबंधक। आज भगवान सुपार्श्वनाथ की जन्म स्थली श्री भदैनी जी दिगंबर जी क्षेत्र में उनका मोक्ष कल्याणक मनाया गया है। तिथि के अनुसार फाल्गुन सप्तमी को भगवान सुपार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक दिवस है और फाल्गुन सप्तमी को ज्ञान कल्याणक दिवस है। ये भगवान सुपार्श्वनाथ की जन्मभूमि है और मोक्ष स्थली सम्मेश्वर जहाँ से विष्णु शंकर का मोक्ष हुआ है। आज भगवान सुपार्श्वनाथ के मोक्ष कल्याणक दिवस पर सर्वप्रथम भगवान का 108 कलशों से जलाभिषेक किया गया। उसके बाद संपूर्ण विश्व में जो आज प्राणी मात्र को कष्ट हो रहा है, अशांति फैली हुई है, गृह युद्ध चल रहे हैं, किसी न किसी प्रकार की जो आपदाएं आ रही है, उन सबके विघ्न हेतु शांति हेतु भगवान सुपार्श्वनाथ से बृहद शांति धारा करके प्रार्थना की गई कि हमारे संपूर्ण विश्व में, देश में सारे प्राणी मात्र का भी कष्ट हरें। उसके बाद भगवान सुपार्श्वनाथ का विधान किया गया, पचकल्याणक पूजा की गई, देव शास्त्र गुरु की पूजा की गई और सायंकाल शाम को भव्य आरती का भी आयोजन किया जाएगा। भगवान ये हमारे यहाँ बगल से धर्म गंगा बह रही है और ये हमारे सियादबाद महाविद्यालय है, यहाँ से ज्ञान गंगा बहती है। और हमारे यहाँ जो जैन धर्म का मुख्य संदेश है अहिंसा परमो धर्मा, जीव जीने दो, इन सब का पूरा विश्व में अगर पालन किया जाए तो हमारे विश्व को, हमारे देश को कहीं भी अशांति नहीं रहेगी और सुख समृद्धि आई। हमारे क्या संपूजकों को, प्रतिपालकों को, यतीनों को राजा प्रजा सुर शांति को शांति दे, उसके लिए शांति की अपील की जाती है। हमारी माता जी भी आई हुई हैं, हमारे जो आर्य के गुरु माता जी आए हुए हैं, चाहते हैं तो आशीर्वाद दें। हमारे यहाँ भी कहा गया मनसा, इस संबंध में हमारी माता जी को उद्बोधन रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, भगवान की मोक्ष कल्याणक महोत्सव की जय। यहाँ पर भगवान केवल भगवान इस संसार सभी प्राणियों को जो के माध्यम से जन जन मानस में धर्म की भावना फैलाई और उन्होंने संदेश दिया जो और जीने दो, अहिंसा का प्रचार प्रसार किया और उन्हीं के इस मार्ग को अनुसरण करती आखिर गुरु सदर महाराज इस 20वीं शताब्दी में धर्म की गुजर फैलाई और उन्होंने जीने की कला नहीं, मरण महोत्सव की कला सिखाई कि हमें अपने जीवन के जीते हुए कैसे मात्र जीवन का निर्वाण की ओर बढ़ते हुए अपने कर्तव्यों को अग्रसर बढ़ाना चाहिए। उन्हीं की अनुसरण में हम लोग यहाँ पर और आए थे भगवान के दर्शन करते गंगा घाट पर भगवान की जन्मभूमि पर उनको स्मरण करते हुए आज भगवान ने आज के ही दिन समरस से मुक्त गति प्राप्ति की। मतलब संसार में अब नहीं आना, ऐसे सिर्फ चला पर जाकर विराजमान हुए भगवान और उन्होंने मोक्ष गति को प्राप्त की। ऐसे सुपार्श्वनाथ भगवान की जन जन को ये संदेश देती है कि हम अपने जीवन में ऐसे ही जन्म लेकर अपने जीवन को मरण नहीं, मरण महोत्सव के माध्यम से हम निर्वाण करके प्राप्ति करें।
जो संदेश, यही भावना, शुभ भावना समर्पित के साथ दिए और सबको आप